सो गाइस वेलकम टू द 23rd वीडियो ऑफ दिस मॉन्स्टर सीरीज। और आज इस वीडियो में अपने इंस्टाग्राम क्लोन को रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं है। इसका नैप बार अगर हम एक मोबाइल में खोलेंगे तो ये बिल्कुल ही इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। तो इसको हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे और हम चाहेंगे कि जैसे रियल इंस्टाग्राम में मोबाइल पे खोलने पे कुछ इस तरीके से नीचे आ जाता है नैप बार, उसी तरीके से हमारी वेबसाइट में आ पाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो बैकएंड वाला फोल्डर है जिसके अंदर मेरा पूरा प्रोजेक्ट ये पड़ा हुआ है, जिसको कि मैंने होस्ट किया हुआ है, तो इसे मैं VS कोड में खोल लेता हूँ। और मैं इसमें आपको बता दूं कि आप ये भी चाहेंगे कि जब आप इसमें चेंजेस करें तो यहाँ पे साइक्लिक की वेबसाइट पे जो आपने प्रोजेक्ट होस्ट कर रखा है वहाँ पे भी चेंजेस हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे कि हम इसमें CSS के चेंजेस करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली हमें फ्रंट एंड में करने होंगे। तो फ्रंट एंड में SRC में हम वो चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम रन करेंगे npm run build, जिसके थ्रू वो जो फ्रंट एंड के सारे चेंजेस होंगे वो सारे सेव हो जाएंगे हमारे बिल्ड फोल्डर में। और उसके बाद हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को वापस से पुश कर देंगे। जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ उन्हीं चेंजेस को पुश कर देंगे गिट पे, जिसके बाद वहाँ पे जो हमारी होस्टेड साइट है वहाँ पे चेंजेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर लेता हूँ। तो पहले मैं इस वेबसाइट को 1 मिनट रन ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm start। तो यहाँ पे हमारा सर्वर रन हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लोकल होस्ट 5000 तो हमारी वेबसाइट रन कर जानी चाहिए। और ये जो मैंने वेबसाइट खोल रखी है इसे मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे लोकल होस्ट पे ये इंस्टाग्राम की वेबसाइट खुल गई है। और 1 मिनट, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक ये प्रॉब्लम है मेरी लॉगिन डिटेल्स की वजह से। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ये खुल गई है। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे साइन इन करने के बाद अब हम इसकी रेस्पॉन्सिवनेस पे वर्क करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है। अगर हम इसे फ़ोन में खोलें तो इसका नैप बार बिल्कुल ही यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। तो हमें ये नैप बार नीचे चाहिए और हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिएट पोस्ट और प्रोफाइल ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनकी जगह यहाँ पे आइकन्स आए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आएंगे SRC में। SRC में हमें कंपोनेंट्स में napbar.js में आना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है लॉगिन स्टेटस नाम का, और जिसके कि अंदर यहाँ पे हम ये सारे लिंक टैग यहाँ पे रिटर्न करने हैं और वो सब फिर हम जाके अपने UL टैग में डाल दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसी तरीके का हमें एक और फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे मैं ये लॉगिन स्टेटस पूरा कॉपी कर लेता हूँ और अब यहाँ पे लिखूँगा const login status मोबाइल। तो ये हमारा जो मोबाइल में नैप बार खुलेगा उसके लिए हम एक अलग फंक्शन बना रहे हैं, और जो हमारा PC में नैप बार बड़ी स्क्रीन के लिए नैप बार खुलता है उसके लिए ये अलग फंक्शन है। तो ये लॉगिन स्टेटस मोबाइल, अब इसके अंदर मैं पूरा वो फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और डेफिनेटली मुझे ये हटाना होगा। तो मैं ये ऊपर से ये जो उस वाले फंक्शन का नेम था और जो एक उसका कर्ली ब्रैकेट था वो हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन रेडी हो गया है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लिंक टैग्स के अंदर LI टैग में ये जो प्रोफाइल, माई फॉलोइंग, लॉग आउट, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं। इसकी जगह हमें आइकन्स लगा रहे हैं ताकि इन नामों की जगह यहाँ पे नैप बार में हमारे आइकन्स रिटर्न हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा गूगल आइकन्स पे और वहाँ से ये सभी आइकन्स ले लूँगा। तो एक एक करके हमें देखते हैं कि हमें किस किस का आइकन चाहिए। तो हमें चाहिए सबसे पहले तो होम का आइकन, फिर प्रोफाइल, क्रिएट पोस्ट, माई फॉलोइंग और लॉग आउट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होम का आइकन देखता हूँ। तो ये रहा गाइस होम का आइकन। तो यहाँ पे मैं इस होम के आइकन का ये जो आपको यहाँ पे HTML स्पेन टैग दिख रहा है, इसको HTML को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये सिंपली मैं यहाँ पे एक और लिंक टैग एक्चुअली बनाना होगा मुझे, क्योंकि वो जो होम का आइकन है वो PC में हमारा लोगो एज अ होम आइकन वर्क कर रहा है, यानी कि वो लोगो पे क्लिक करने पे हमारी होम स्क्रीन पे नेविगेट कर जाता है यूज़र। बट यहाँ पे हमें होम का अलग से आइकन देना होगा। हम जो मोबाइल में हमारी स्क्रीन इंस्टाग्राम क्लोन खुलेगी वहाँ पे हम लोगो शो नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे लिंक टैग लगाऊंगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो एड्रेस है वो स्लैश कर देता हूँ और यहाँ लिंक टैग के LI टैग के अंदर
मैं यहाँ पे वो स्पेन टैग पेस्ट कर दूंगा। तो ये रहा वो स्पेन टैग और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब इसके बाद होम टैब के बाद अब देखते हैं, होम आइकन के बाद हमें प्रोफाइल आइकन, क्रिएट पोस्ट आइकन चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ प्रोफाइल, तो यहाँ पे हम अच्छा सा कोई प्रोफाइल आइकन देख लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला मुझे प्रोफाइल आइकन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम इसका जो HTML है वो सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ये प्रोफाइल लिखा हुआ है इसकी जगह यहाँ पे LI टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद माई फॉलोइंग, तो यहाँ पे माई फॉलोइंग या फिर माई फॉलोइंग की जगह हम यहाँ पे एक्सप्लोर का आइकन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लोर का आइकन लगाऊंगा। तो यहाँ पे माई फॉलोइंग की जगह हम लगाएंगे एक्सप्लोर का आइकन और उसके बाद मुझे लॉग आउट का आइकन चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं लॉग आउट का आइकन देखता हूँ। तो ये रहा इस लॉग आउट का आइकन भी हमें मिल गया है। तो यहाँ से मैं लॉग आउट का आइकन भी यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने बटन लगा रखा है इसकी जगह मैं इसकी एक क्लास नेम हटा देता हूँ और यहाँ पे बटन की जगह सिंपल अपना LI टैग कर देता हूँ और इस LI टैग के अंदर ये हमारा स्पेन टैग होगा। तो अब देख लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे LI टैग नहीं है तो यहाँ पे भी एक LI टैग लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारा एक्सप्लोर वाला ऑप्शन है ये LI टैग के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमने नेम्स की जगह आइकन्स डाल दिए हैं। यहाँ पे हमारा लॉग आउट का आइकन, एक्सप्लोर का आइकन, प्रोफाइल का आइकन और यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप होम का आइकन। तो यहाँ पे हमारे इतने ही ऑप्शंस हैं। आई सपोज कि ओके सॉरी यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का आइकन और रह गया। तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन कहाँ था? ओके हाँ गाइस, ये रहा लिंक टैग और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का आइकन रह गया है। तो यहाँ पहले तो मैं एक LI टैग लगा लेता हूँ जिसके अंदर कि हम वो क्रिएट पोस्ट का आइकन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो गाइज ये वाला एड बॉक्स मुझे सही लग रहा है तो मैं इसका HTML कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं ऐसे करूँगा सेव। तो अब हमने ये परफेक्टली हमारा ये जो लॉगिन स्टेटस मोबाइल फंक्शन है ये बना लिया है। तो ये सबसे पहले तो स्टेटस चेक करेगा कि हमारा यूज़र लॉगिन है कि नहीं है और अगर लॉगिन होता है तो ये सारे आइकन्स रिटर्न होंगे, अदरवाइज साइन अप साइन इन का ऑप्शन रिटर्न होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक और UL टैग लगाना है। तो यहाँ पे मैं UL टैग लगा देता हूँ और इस UL टैग को मैं एक्चुअली ऐसा करता हूँ, इसी UL टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ये पेस्ट कर दूंगा और इसका ये जो नैव मेन्यू लिखा है तो यहाँ पे मैं करता हूँ नैव मोबाइल, इसकी क्लास नेम नैव मोबाइल इसकी क्लास नेम हो गई और इसके अंदर ये जो फंक्शन रन हो रहा है तो ये इसको मैं कर देता हूँ लॉग इन स्टेटस मोबाइल। अब इसके बाद इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ये जो हमारा नैब मोबाइल वाला UL टैग है यानी कि ये जो नैब बार है नैब मोबाइल के लिए ये ना शो हो जब हमारा PC में हमारी वेबसाइट खुली हो। तो उसके लिए हम आते हैं navbar.css में और उसकी डिस्प्ले रन कर देते हैं। तो मैं CSS वाला फोल्डर खोलूँगा और navbar.css में आऊँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने navbar स्टाइल कर रखा है। तो इसी के नीचे मैं कर देता हूँ nav मोबाइल और इसकी मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा। तो यहाँ हमारी डिस्प्ले इसकी नन हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे मीडिया क्वेरी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे navbar.css फाइल के सबसे नीचे में आऊँगा और इसे हम नीचे ही लगाते हैं ताकि जो बाकी CSS है उसे हमारी मीडिया क्वेरी ओवरराइट कर दे। तो यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले @media और स्क्रीन, अब यहाँ पे हमें एंड लिखना है और ब्रैकेट लगा के अंदर कंडीशन लिखनी है। तो कंडीशन है मैक्स विड्थ। तो जब भी जो मैक्स विड्थ होगी वो 100 पिक्सल से नीचे होगी तो ये जो हमारी मीडिया क्वेरी की ये CSS है ये रन हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 100 पिक्सल लिख दिया है और अब मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर हमें जो भी CSS लिखनी है वो हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि जब हमारा यहाँ पे स्क्रीन साइज़ छोटा हो तो ये जो हमारा इंस्टाग्राम का ये जो लोगो आपको दिख रहा है ये हाइड हो जाए। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ navbar.js में ये जो इमेज टैग है इसे एक ID देता हूँ। तो इसकी ID होगी इंस्टा लोगो। अब ये हमने ID दे दी है। तो अब ऐसा करते हैं हम कि navbar.css में चलते हैं और डेफिनेटली इस ID देने के बाद आप सेव ज़रूर कर दीजिएगा वरना आप सोचेंगे कि वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है फंक्शन। तो यहाँ पे हम ये जो हमने इंस्टा लोगो ID दी है इसकी डिस्प्ले रन कर देंगे।
अब इसके बाद हम चाहेंगे कि ये जो हमारा ऊपर वाला जो टॉप नैप बार है, यानी कि जो हमारे पीसी के लिए ये नैप मेन्यू, तो इसकी डिस्प्ले नन हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो नैप मेन्यू वाली क्लास है इसकी डिस्प्ले कर देंगे नन। अब इसके बाद जो हमने डिस्प्ले नन करी थी हमारे नैप मोबाइल की, उसको यहाँ पे अब हम फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नैप मोबाइल की हमने डिस्प्ले नन करी है, तो इसको फिक्स करेंगे और इसमें कुछ चेंजेस भी करेंगे। तो यहाँ पे नैप मोबाइल वाली क्लास में मैं सबसे पहले तो इसकी विड्थ कर देता हूँ 100%। इसके बाद इसकी डिस्प्ले हम नन से फ्लैक्स कर देते हैं और जो उसका जस्टिफाई कंटेंट है वो कर देते हैं स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पे हमने नैप मोबाइल वाली क्लास को भी यहाँ पे कर लिया स्टाइल। अब इसके बाद हम ये चाहेंगे कि जो हमारा नैप बार जो मोबाइल के लिए बनेगा वो बॉटम पे हो, यानी कि स्क्रीन के बिल्कुल नीचे हो। तो इसके लिए हम नैप बार वाली क्लास में कुछ चेंजेस करेंगे। तो नैप बार वाली क्लास में हम सबसे पहले तो इसकी विड्थ 100% कर देते हैं। तो यहाँ पे विड्थ 100%। उसके बाद इसकी पोजीशन हमें करनी है एब्सोल्यूट, इसका बॉटम हमें करना है 0 और जो इसका लेफ्ट है वो भी हमें 0 करना है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी बॉक्स शेडो दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर दूंगा #FFF और इसकी बॉक्स शेडो अब हमें सेट करनी है, तो वो मुझे करनी है 0 पिक्सल, -5 पिक्सल या -2 पिक्सल रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा वहाँ पे शेडो आए, और फिर 5 पिक्सल और यहाँ पे हम कलर दे देते हैं जो हमने ऊपर वाली बॉक्स शेडो में दिया है। तो यहाँ पे हमने जो टॉप नैप बार है हमारा उसको भी बॉक्स शेडो दी थी। तो ओके, ये वाला कलर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं इसको कलर #FFF ही दे देते हैं। ओके, अब हमें इसे सेव करना है और एक बस लास्ट चेंज हमें करना है कि ये जो नैप बार वाली क्लास के अंदर जो सारे यूएल टैग हैं, तो नैप बार वाली क्लास के अंदर ये जो यूएल टैग हैं इसमें हमने कुछ मार्जिन्स दे रखी हैं। तो मार्जिन को मैं कर देता हूँ 0 और यहाँ पे जो पैडिंग है उसे कर देता हूँ 10 पिक्सल और 0 पिक्सल और मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे डेफिनेटली हमें अभी तो चेंजेस नहीं देखेंगे, इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ CD फ्रंट एंड में, तो यहाँ पे मैं रन करूँगा फ्रंट एंड वाले फोल्डर में आके npm run build। अब हम इसे पूरा रन होने देते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये देखिए गाइस, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। ये जो हमारा नैप बार है ये नीचे तो आ गया है, बट ये हमारी स्क्रीन के संग मूव क्यों कर रहा है, तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो यहाँ गाइस हमने पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दी है। यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट की जगह इसको फिक्स करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो हम बॉटम और लेफ्ट ये जो मार्जिन्स दे रहे हैं ये स्क्रीन के रिलेटिव हो। तो यहाँ पे पोजीशन फिक्स करके मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मुझे एक बार फिर से यहाँ पे npm run build यहाँ पे कमांड रन करना होगा और यहाँ पे बिल्ड फोल्डर अपडेट होने का हम वेट करते हैं। यहाँ पे हमारा बिल्ड फोल्डर अपडेट हो गया और देखते हैं कि जो हमारा सर्वर है क्या वो भी यहाँ पे रन कर गया। ओके, वो भी रन कर गया। तो अब मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए गाइस, अब ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये जो इसकी डायमेंशन है मैं रेस्पॉन्सिव सेट करता हूँ और ये देखिए जैसे जैसे स्क्रीन छोटी होती है तो ये देखिए ये जो हमारा नैप बार है ये नीचे आ गया है। और यहाँ पे अगर मैं इसको किसी फ़ोन के साइज़ का कर दूँ तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो हम प्रोफाइल पे आ रहे हैं, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूँ तो क्रिएट पोस्ट पे आ रहे हैं और यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करने पे यहाँ पे लॉग आउट करने का ऑप्शन भी आ रहा है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे अब हमारा नैप बार बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे रेस्पॉन्सिव बन गया है। अब डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ये सारे जो चेंजेस हैं रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, ये जो हमारी मेन वेबसाइट जो कि हमने होस्ट कर रखी है, अब डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ये जो सारे चेंजेस है रेस्पॉन्सिवनेस के लिए जो हमारी मेन वेबसाइट हमने होस्ट कर रखी है उस पर भी ये चेंजेस अप्लाई हो जाएं। तो अगर मैं अभी ये वेबसाइट खोल के दिखाऊँ तो आई डोंट थिंक ये अभी रेस्पॉन्सिव होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो गाइस ये देखिए अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये जो सारे चेंजेस हैं हम यहाँ पे गिट पे पुश कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया यहाँ पे पार्शियल टर्मिनल खोल लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ। पहले तो गेट स्टेटस, तो आप देख सकते हैं ये सारी फाइल हमें अपडेट करनी है। तो मैं करता हूँ गेट ऐड और फिर उसके बाद गेट कमिट -m और यहाँ पे हम कुछ भी कमिट मैसेज लिख सकते हैं।
तो मैं लिखता हूँ रेस्पॉन्सिव अपडेट, या एक्चुअली मैं पार्ट 23 लिख देता हूँ यहाँ पर, बिकॉज इट्स द 23rd पार्ट ऑफ दिस मंथ्स टेक सीरीज। और यहाँ पे मैं इसे एंटर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो चेंजेस हैं इन्हें मैं पुश कर देता हूँ, तो गेट पुश। तो हमारे ये सारे चेंजेस पुश हो गए हैं गेट पे, और एक बार हम ये कंफर्म भी कर लेते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। तो ये देखिए यहाँ पे पार्ट 23 लिखा आ गया है। अब मैं देखता हूँ कि ये सारे चेंजेस क्या हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे अपडेट हो गए हैं क्या। तो अभी आई डोंट थिंक ये अपडेट हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसके ऑप्शंस ऑन कॉन्फ़िगर में जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो यहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट में जाएंगे। तो डिप्लॉयमेंट में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट कमेंट दिखा रहा है पार्ट 23, तो आई थिंक यहाँ पे चेंज हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे रीडिप्लॉय का ऑप्शन आ रहा है, बट मैं सिंपली इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे फिर से साइट पे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे चेंजेस हमारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको आइकन्स दिख रहे होंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि जो हमारे चेंजेस है वो यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। तो एक बार मैंने इसे ढंग से रिफ्रेश कर लिया ताकि ये लोड हो जाए, और अब मैं इसे स्मॉल स्क्रीन में खोल के देखता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे नीचे हमारा नैप बार यहाँ पे आ गया है, और ये हमारे जो चेंजेस हैं यहाँ पे परफेक्टली अप्लाई हो गए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, आपको सिंपली यहाँ पे जो भी चेंजेस हैं वो करके npm run build कमांड रन करना है, और उसके बाद जो चेंजेस हैं उन्हें गिट पे पुश कर देना है, और अपने आप यहाँ पे आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।